जय गुरुदेव दोस्तों। संत रविदास जी की शिष्य कर्माबाई की कहानी लेकर आए हैं। कहते हैं कर्माबाई संत रविदास जी की बहुत बड़ी शिष्य हुई है। कहते हैं कि जब कर्माबाई की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी तो सारे संत समाज में से संत महापुरुष उनसे मिलने के लिए आया करते थे। ऐसे ही एक रोज एक महापुरुष आए और कहने लगे कि कर्माबाई हर रोज भगवान को भोजन करने के लिए हर रोज तुम्हारे घर आते हैं। आप कैसे भगवान के लिए भोजन तैयार करती हो? कर्माबाई ने अपने सीधे स्वभाव के लिए से कहा कि मैं परमात्मा का ध्यान करते करते ही खिचड़ी बनाती हूँ। जब भोजन तैयार हो जाता है परोस कर रख देती हूँ। भगवान आकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं। वे महापुरुष कर्माबाई से कहने लगे कि तुम्हें भोजन तैयार करने से पहले स्नान करना चाहिए। जिन लकड़ियों से भोजन बनाती हो उन्हें धोकर सुखाकर भोजन तैयार करना चाहिए। ये बात सुनकर कर्मा के मन में वियोग उत्पन्न हो गया कि मैंने तो कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं। कर्माबाई ने दूसरे दिन लकड़ियों को धोकर रख दिया, स्नान किया, चौके को लीप पोत कर भोजन तैयार करने लगी। भगवान रोज की तरह निश्चित समय पर आए और देखा कि कर्मा ने भोजन अभी तैयार नहीं किया था और भगवान वापस चले गए। भगवान फिर वापस लौट कर आए और अभी भी भोजन तैयार नहीं हुआ था। कुछ देर बाद कर्मा ने भोजन तैयार किया और परोस दिया। भगवान आए और भोजन ग्रहण किया और जब हाथ साफ कर रहे थे तो उनके हाथों और मुंह पर अभी खिचड़ी लगी हुई थी। तो उसी समय स्वामी रामानंद जी के दरबार में से भोजन तैयार करने भोग लगाने के लिए रख दिया गया और रामानंद ने भगवान को बुला लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जो भोजन तैयार कर कर कपड़े से ढक दिया जाता है और भगवान का आह्वान किया जाता है। जब भगवान जल्दी में आए तो रामानंद जी ने देखा कि भगवान जी के हाथों और मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। रामानंद जी ने पूछा कि भगवान जी, यह खिचड़ी आप कहाँ से खाकर आ रहे हैं और आप आज इस रूप में कैसे आ गए? भगवान जी ने उत्तर दिया कि मैं हर रोज कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। आज किसी महापुरुष ने उसे भड़का दिया जिस कारण उसने खिचड़ी देर से बनाई। उसने अभी हाथ धुलाए भी नहीं थे कि आपने बुला लिया। मुझे उसी तरह उठकर आना पड़ा। हाथ साफ करने का समय नहीं मिला। ये सुनकर रामानंद जी हैरान हो गए कि कर्माबाई के घर भगवान हर रोज खिचड़ी खाने जाते हैं। स्वामी रामानंद जी कर्माबाई के घर गए और कर्माबाई से कहा, आप हर रोज भगवान के लिए भोजन तैयार करती हैं और भगवान हर रोज खिचड़ी खाने आपके घर आते हैं। आपने ऐसी क्या साधना की है जिसके कारण भगवान आप पर इतने दयालु हैं? कर्माबाई ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई साधना नहीं की। गुरुदेव जी मर्यादा के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए नाम सिमरन करती हूँ और भगवान के लिए भोजन तैयार करती हूँ। मेरे सतगुरु रविदास जी बहुत दयालु हैं और उनकी ही कृपा से इस दासी को यह सेवा मिली है। तब कर्माबाई के चरणों में स्वामी रामानंद जी ने निवेदन किया कि कर्मा, जिस तरह भगवान खुद तेरे घर आकर तेरे पास बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, मेरे लिए भी भगवान के चरणों में निवेदन करना कि मुझे भी आकर दर्शन दे। मुझे भगवान के पूर्ण दर्शन नहीं होते। अगले दिन जब भगवान कर्माबाई के घर आए और खिचड़ी खाने लगे तब कर्माबाई ने स्वामी रामानंद जी की हुई विनती भगवान के चरणों में की। स्वामी रामानंद जी ऐसे कहते हैं, भगवान जी ने कहा कि कर्मा, उसके मन में कुछ बैत है। तुम्हारे स्वभाव सीधा है और अंतर्मन पवित्र है।
तुम्हारे मन में किसी के लिए बैर विरोध नहीं है। तुम्हारा चित्त शांत है, तुम समदर्शी हो, इसी कारण तुम्हें मेरे साक्षात दर्शन होते हैं। कर्माबाई ने निवेदन किया कि महाराज, आपको मेरी विनती है कि आप एक बार स्वामी रामानंद जी को दर्शन जरूर दें। इस तरह स्वामी रामानंद जी को कर्माबाई के निवेदन से भगवान के दर्शन हो गए। कर्माबाई पर भगवान की एक दिन बहुत खुश हुए और कहने लगे कि कर्मा कुछ मांग लो। तो कर्मा कहने लगी कि प्रभु जी, मेरी कोई इच्छा नहीं है और ना ही मुझे दुनिया के पदार्थों से मोह है। मैं तो महाराज आपके चरणों की भक्ति ही मांगती हूँ। दुनिया की कोई भी वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। मेरे मन में एक ही विचार है कि आप तो अविनाशी हैं, सदैव रहने वाले हैं। मेरा शरीर तो नाशवान है, सदा रहने वाला नहीं है। इसीलिए मैं यह चाहती हूँ कि हमेशा खिचड़ी का भोग इसी तरह लगता रहे। भगवान कर्माबाई से कहने लगे, हमेशा ऐसा ही होगा। साध संगत जी, आज भी जगन्नाथपुरी में रोज़ भगवान के लिए 56 भोग के प्रकार के भोजन तैयार करके भोग लगाया जाता है। उसी तरह स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर कर्माबाई की तरह से भगवान को भेंट किया जाता है और भोग लगाया जाता है। जो भी वहाँ दर्शन के लिए जाता है उन्हें प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिलती है। जय गुरुदेव दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।